देखिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं गे-लुजाक लो। क्या होता है बच्चों गे-लुजाक लो? सबसे पहले ये यूट्यूब चैनल को लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा चैप्टर बताया जाएगा 11 से लेकर 12 सब कुछ। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्या कि कोई भी टॉपिक बताया जाएगा तो आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ गे-लुजाक लो क्या बोलता है, मान लेते पहले इसका इंट्रोडक्शन होता किस है। इसमें एक टायर है, इस टायर पे रिम दिया हुआ है, मान लीजिए ये रिम है और इसमें हम लोग एयर भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? एयर। टायर अभी बैठल था, एयर भरे तो पूरा भर गया। ये टायर उसने ही भर सकता है, मतलब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। वॉल्यूम हमारा क्या है? कांस्टेंट, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब टायर चलना स्टार्ट किया, टायर चलना स्टार्ट किया। टायर जैसे चलना स्टार्ट किया, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स था, गैस मॉलिक्यूल्स, अब ये टायर गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा था? फ्रिक्शन हो रहा था, फ्रिक्शन हो रहा था, फ्रिक्शन हो रहा था। तो ये टायर क्या किया? गर्म हो गया। जैसे गर्म हुआ, ये मॉलिक्यूल्स जो था, ये दोनों सब ये मॉलिक्यूल्स एकदम टकराने लगा, एकदम इधर टकरा रहा, इधर टकरा रहा, इधर टकरा रहा है, अंदर में टायर के अंदर में पूरा टकराने लगा। जब टकराने लगा, ये रिम है, जब टकराने लगा तो क्या किया, पूरा का पूरा जब टकराने लगा, पूरा टेम्परेचर बढ़ने लगा, ये गर्म हो गया। और गर्म होने के बाद जितना गर्म हो रहा था उतना, आप लोग जान रहे होंगे कि गर्मी के दिनों में टायर जल्दी फुस सीना हवा निकल जाता है। फुस सीना हवा क्यों निकल जाता है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों प्रेशर बढ़ता है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है। गर्मी में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है बाबू, ठंडा में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। तभी ना अभी हम लोग यह कोट पहन लें, यह चीटर पहन लें। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास अभी ठंडा है, तो गर्मी में क्या करता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब वो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से इस टायर का क्या होता है, इस टायर में प्रेशर क्या करने लगता है? बढ़ने लगता है। अब जब प्रेशर, आप जान रहे हैं कि टायरवा की जगह इतने कौन है, जब इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा टायरवा फटेगा ना, इसलिए जल्दी ये क्या करता है? फट जाता है ना। अब टेम्परेचर बढ़ा यहाँ पे, तो प्रेशर बढ़ने लगा। अब प्रेशर बढ़ गया मतलब क्या है? टायर फट गया। फट गया कि नहीं फट गया? तो एक नियम के अकॉर्डिंग क्या करता है कि सबसे पहले इसमें हवा नहीं है, और ये हवा जैसे भरना स्टार्ट किए तो हवा भरे हैं। अब कुछ देर चलता है टायर, और फ्रिक्शन होने की वजह से टायर गर्म हो जाता है। अब गर्म हो जाता है और इसका मॉलिक्यूल्स क्या करने लगता है? बॉम्बार्डमेंट करने लगता है। जब बॉम्बार्डमेंट करने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है? जब बॉम्बार्डमेंट यहाँ पे स्पीड होने लगता है मॉलिक्यूल्स का, तो हम लोग जानते हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है? काइनेटिक। क्यों एनर्जी? क्योंकि बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स से वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाता है तो हम लोग जानते हैं 1/mv/x। ये भी होता है। तो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी बढ़ने लगा तो मतलब फोर्स भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। फोर्स बढ़ा मतलब हम लोग जान रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा, इसलिए क्या बढ़ा? फोर्स बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा इसलिए काइनेटिक एनर्जी आई मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होने की वजह से। अब फोर्स बढ़ा, प्रेशर बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स बाय एरिया। जहाँ फोर्स बढ़ा मतलब प्रेशर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। प्रेशर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। देखो बाबू, जब प्रेशर बढ़ गया रे, जब प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर भी क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। इसलिए टायर क्या करता है? फुस सीना क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। कोई दिक्कत है? अब क्या ब्लास्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम जो है क्या फिक्स है कि चेंज हो रहा है? फिक्स है, कांस्टेंट है। उससे ज़्यादा हम लोग हवा नहीं भर सकते, टायर के साइज के अकॉर्डिंग ही भर सकते हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो गया। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर भी क्या कर गया? बढ़ गया। तो एक बार यहाँ डिफिनेशन यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? टेम्परेचर का, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। तो बहुत कुछ, लॉकडाउन तो फिर लग गया बच्चा। आज एक दो बच्चा फ़ोन किया था, तो ये बोल रहा था कि सर क्लास कब से होगा? हमको सर आपका वीडियो देख के अच्छा लगा, थोड़ा आप बता दीजिएगा, हम क्लास आएंगे ऑफलाइन क्लास। तो हमने उसको कुछ नहीं बोला बाबू कि आज जाइयो 5 के, चल जाइयो जांच के। गाना सुन ही रहा है ना, आज जाइए 5 के, चल जाइयो जांच के, न नाच के रे, जांच के, है ना। ठीक है, अभी फिर इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? चलो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों गे-लुजाक लॉ, जो जिसको हम लोग बोला जाता है प्रेशर टेम्परेचर लॉ।
कौन सा नियम बोला जाएगा? प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ये जो लॉ दिया गया जोसेफ गे लुजाक दिया था, कब दिया था? 1802 पे दिया था, 1802 ईस्वी पे दिया गया था। वो क्या बताया था कि जो वॉल्यूम हमारा रहेगा कांस्टेंट रखना है, उसका मास भी कांस्टेंट रखना है, लेकिन जो प्रेशर जो रहेगा, प्रेशर ऑफ मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा है कि हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, लेकिन जो प्रेशर बनेगा, जो टेम्परेचर देंगे, जो प्रेशर बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? टेम्परेचर का होगा। लिखा हुआ द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये चीज बता रहा है कि प्रेशर ऑफ गिवन मास, जो प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोल रहा है कि जितना एक कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है हम लोग को, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब इसका हिंदी कि जितना हम लोग टेम्परेचर देंगे, ध्यान दीजिए, जितना टेम्परेचर दिए यहाँ पे, इसको क्या किया, अभी इसमें गैस भरा हुआ है, इस गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद जो ये हमारा इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, और यहाँ तक कि इसका जो मास रहेगा वो भी कांस्टेंट। तो सब कांस्टेंट कर दो। अब क्या किया, इसमें आग लगा दो। आग लगा दिए तो ये क्या किया, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट हो जाएगा, बम्बार्डमेंट होगा। बम्बार्डमेंट मतलब टकराएगा, ये देखो से क्या करेगा? टकराएगा। और टकराने के बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी हुआ, टेम्परेचर दिए तो काइनेटिक बम्बार्डमेंट होने लगा, काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी हुआ तो फोर्स बढ़ेगा, और प्रेशर बराबर, जैसे फोर्स बढ़ा, हम लोग जानते हैं प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या करेगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ? फोर्स बढ़ा। टेम्परेचर दिए तो क्या बढ़ा? फोर्स बढ़ा। क्यों बढ़ा? फोर्स से देखिए, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स था, मॉलिक्यूल्स क्या किया, धीरे धीरे दिया यहाँ पे, अभी दबकना स्टार्ट कर दिया, मतलब बॉम्बार्डमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हिट करने से बॉम्बार्डमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी होने लगा। जब काइनेटिक एनर्जी हुआ तो फोर्स भी बढ़ा, फोर्स बढ़ा। अब फोर्स बढ़ा मतलब प्रेशर बराबर होता है क्या? फोर्स बाय एरिया, मतलब दबाव बटा क्षेत्रफल। दबाव बटा क्षेत्रफल। दबाव जैसे बढ़ने लगा, इस पर दबाव जैसे बढ़ने लगा, प्रेशर भी क्या किया? बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो उसको भी छोड़ो, फिर भी इसको मैंने समझाऊंगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो देखो, दिस लॉ गिवन बाय जोसेफ गे लुजाक इन 1802 एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी हमारा प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? टेम्परेचर। अब क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली गणितीय में एक्सप्रेस कर सकते, दर्शा सकते हैं क्या? इसको गणितीय दर्शा सकते हैं क्या कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? T टेम्परेचर का, और हमारा वॉल्यूम और मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। P जो होता है बबुआ, P जो होता है, ध्यान दो, P जो होता है, जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं तो क्या लगा? K लगा, जिसको क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जैसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएं तो देखो K लग गया, K को इधर रखें तो P/T आया, P/T आया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? गे लुजाक लॉ। क्या बोलेंगे? गे लुजाक लॉ। गे लुजाक लॉ और नहीं समझ में आता है तो समझिए, ये कुकर का खाना है, कुकर है। ये कुकर में क्या है कि इसमें हम लोग टेम्परेचर दिए, यहाँ नीचे टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर दिए, ये टेम्परेचर जैसे दिए, टेम्परेचर दिए तो इसमें क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स था वाटर का, वो क्या क्या बॉम्बार्डमेंट होने लगा। देखना, दबकता है, खदर 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 दबकता है रे। जब आग लगाओगे तो दबकना स्टार्ट करता है। तो दबकना क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि यहाँ से क्या दिए थे? टेम्परेचर दिए थे। इसका जो H2O जो होता है वाटर का, वो क्या करेगा? बॉम्बार्डमेंट होने लगेगा। बॉम्बार्डमेंट होने लगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी आया तो क्या होगा? फोर्स होगा। फोर्स होगा तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर भी क्या करेगा? बढ़ने लगेगा। समझो? तो इसका एग्जांपल कुकर वाला ध्यान रखोगे, जैसे कि हो जाएगा आया, मतलब इसमें कांस्टेंट कर देंगे हम लोग वॉल्यूम, गैस क्या कर देंगे? कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर, या तो इसमें मुर्गा भर दिए, एकदम खड़ा मुर्गा भर दिए, मुर्गा भर दिए। अब मुर्गा के बाद यहाँ क्या करने लगे? टेम्परेचर दिए। टेम्परेचर देने के बाद वो क्या करेगा? मुर्गा का मॉलिक्यूल जो रहेगा वो बॉम्बार्डमेंट होने लगेगा, और तो प्रेशर देगा। अब प्रेशर गैस बनाएगा, प्रेशर तो यहाँ देखना चाहिए, साए साए सीटी मारता है, बोलता रे खानवा जल लोन की रे,
देखिन 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 कुकरवा में की होए लगल सीटिया 3-4 बार दे दल को। क्यों बोलता है ऐसा, काहे बोलो अरे, काहे कि यहाँ पे प्रेशर बनाने लगता है और सीटी देने लगता है। क्यों सीटी देता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो ये चीज यहाँ पे लॉ है, समझिएगा। तो क्या बोल रहा है, दिस लॉ गिवन बाय जोसेफ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, P बाय T इज इक्वल टू K, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तोहरा एक ही आके कजराई जा, रे कजरा वाले कोई अखिया के कजरा को झगड़ा कराएगा, पागल है। इतना जब झगड़ा कराने का रहता तो गोली बारूद क्या करता आदमी, कजरे घस लेता। कजरा घसने का मतलब थोड़ा कि झगड़ा करा दे ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। तोरा अखिया के कजरा झगड़ा करा दे, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये लो जग लो, इसमें देखो वॉल्यूम क्या रखें, कांस्टेंट, प्रेशर कितना है 2 atm। अब प्रेशर हमारा 2 atm, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ये बर्तन 1 है और ये बर्तन 2 है। इसमें एकदम नीचे से कजरा नहीं, तोहरा बर्तनवा में लगा देलू क्या, टेम्परेचर, और बढ़ा देलू यहाँ पे 200 से कितना बढ़ा दिए 400, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं तो देखिए वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट था, प्रेशर कितना हो गया 4 atm, 4 से कहाँ 2 से कहाँ चला गया 4 atm। हम क्या बोले थे कि फ्रॉम वेजल 1 से क्या होगा, ये हमारा T1 हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा, ये हमारा P2 हो जाएगा। तो देखिए फ्रॉम गेज-लुजाक लॉ से बर्तन 1 के लिए देखिएगा P1 डिवाइडेड बाय T1, यहाँ जो P1 हमारा 2 atm है, 200 केल्विन है, कटेंगे तो क्या आएगा 1/100 आएगा। यहाँ भी काटे, P2 बराबर हमारा 4 atm था, ये 400 केल्विन है, कटेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। अब दोनों क्या है बराबर आ रहा है, जब दोनों बराबर, इसका RHS बराबर तो दोनों LHS बराबर होगा, तो P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2, और रहता बर्तन तो P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2, P3 बाय T3, इस टाइप से चलते रहता। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ कि क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर एक भेजल हमारा ये है, ध्यान से देखिएगा, एक भेजल हमारा ये है जिसमें टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन, कितना है 200 केल्विन, उसमें प्रेशर कितना है 2 atm। इसमें क्या डाल दिया, तोहरा एकिया के कजरा नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दिए। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल्स जो गैस जो भरल था यहाँ पे, जो गैस भरल था यहाँ पे क्या करने लगा, बोmbardment करने लगा, बोmbardment करने लगा। मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, मूवमेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट होगा तो क्या होगा, प्रेशर फोर्स आएगा। और हम लोग जानते हैं फोर्स प्रेशर बराबर क्या, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब फोर्स बढ़ा, और जब फोर्स बढ़ा मतलब क्या बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। क्यों, क्योंकि जानते हैं फोर्स बराबर प्रेशर बराबर क्या जानते हैं, फोर्स बाय एरिया। जैसे जैसे बढ़ते चला गया तो गेल-लुजाक के लूप में जैसे ये बढ़ा इतना 200 तो 400 हो गया, 400 बढ़ा तो यहाँ 4 atm हो गया। अब क्या कि फ्रॉम गेल-लुजाक लॉ से P1 डिवाइडेड बाय T1 2 atm डिवाइडेड बाय 200 केल्विन, काट कर दिए 1/100, यहाँ क्या हुआ 4 ये हुआ, तो 400 को क्या कटेगा 100 होगा, 1/100 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से P1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2, इस टाइप से और बढ़ता रहता तो क्या होता है P1 डिवाइडेड बाय T1, P2 डिवाइडेड बाय T2, अब क्या होता है P3 बाय T3, डॉट डॉट चलते चलता है ना। नेक्स्ट हमारा इसी को लेके कहीं दिक्कत है फिर एक बार देखते हैं हम लोग। ओठलाली बेल के, अरे का गाना है जी, ओठलाली बेल के रोटी खाएगा तब तो सब्जी उब्जी उगबे नहीं करता, हम लोग इसे ओठलाली बेल के। देखो देख ग्राफिकल की देखा रे बबुन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मतलब ग्राफ से दर्शाना है किसको, गेल-लुजाक लॉ को। गेल-लुजाक लॉ हम लोग क्या बोला था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर का होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जब यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएं तो क्या लगा, के लगा, तो के लगा। हम लोग जानते हैं कि y बराबर क्या होता है mx की, जानो अरे y बराबर mx, तो y बराबर mx, ये हमारा m हो जाएगा, ये x होगा। तो हम लोग कहाँ जानते हैं, ओरिजिन से निकलते हैं, लेकिन ये किस में है, केल्विन में। मतलब क्या 0 डिग्री केल्विन, अगर यहाँ 0 डिग्री केल्विन है
और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 केल्विन, और यहाँ माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या है कि यह डिग्री यहाँ केल्विन, तो इसीलिए यहाँ पे डॉट डॉट करके रखे, ठीक है। देखो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, पूरा का पूरा बढ़ते चला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई T लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट P के T होता है, वहाँ पे P इसको इधर इंटू में इसको इधर करेंगे तो T हो जाएगा, और यहाँ P डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये इसको मान लेते हैं पूरा का पूरा y, और इसको मान लेते हैं कोई 10। बता y बराबर निकालना रहेगा तो कैसे निकालोगे, y बराबर 10 तो ऐसे नहीं जाएगा ग्राफ, P बाई T है y की जगह कितना है, P बाई T है, टेम्परेचर हमारा तो इधर ही आ गया, ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये देखिए फिक्स हो गया, P बाई T हमारा क्या है, फिक्स हो गया। कोई दिक्कत है? पहला ग्राफ कि y बराबर mx का ग्राफ है तो कहाँ से निकला है, ओरिजिन से। यहाँ डॉट डॉट इसलिए रखा क्योंकि ये माइनस में आ सकता है डिग्री सेल्सियस में, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए यहाँ से होगा कि नहीं। अब क्या है कि जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर वैसे वैसे प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अब क्या है कि इसको P बराबर K इंटू टी है, P बराबर K इंटू टी है, हम लोग जानते हैं P बराबर K इंटू टी है, तो इसको P को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, होगा ना। तो इसका ग्राफ करोगे, इसको मान लेते हैं पूरा का पूरा y और इसको मान लेते हैं 10, तो y बराबर 10, तो हम लोग जानते हैं कि y बराबर ट्राई कैसे ग्राफ जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। ये दोनों ग्राफ लिख लो, ठीक है। द सिलेंडर ऑफ प्रोपेन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, नंबरिकल बनाने का ट्राई करें हम लोग, सबको नंबरिकल इजी है, इसका नंबरिकल आता है बाबू लोग कि इजी आता है समझो। द सिलेंडर ऑफ प्रोपेन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एग्जेक्टेड, ये प्रेशर ऑफ 10 एटमोसफेयर, बोल रहा है कि एक प्रोपेन गैस सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर रखा है राजा, ये सिलेंडर में प्रोपेन गैस है, कौन सा गैस है, प्रोपेन गैस, जो कि हमारा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। वही चीज बोला कि ये सिलेंडर प्रोपेन गैस एट इतना डिग्री एग्जेक्टेड प्रेशर, बोल रहा है कि टेम्परेचर जो यहाँ दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया। अब यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है, जो इसका प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर कितना है, 10 atm, कितना है 10 atm। इसी को हम लोग सनलाइट में रख दिया गया, कहाँ रख दिया गया, सनलाइट में। जैसे सनलाइट में रखा, सनलाइट में रखा, जैसे सनलाइट में रखा, टेम्परेचर कितना चला गया, 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर क्या है हम लोग को पता नहीं, देखिएगा, इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं P2। अब इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे, 25 प्लस 273 कितना होगा, 298, कितना केल्विन होगा, यही ना होगा, ये हमारा T2 हो गया। हम लोग जानते देखो क्या बोला कि सिलेंडर ऑफ प्रोपेन गैस एग्जेक्ट किया जा रहा है, उस पर प्रेशर कितना एटीएम बन रहा है, 10 एटीएम। जब उसको एक्सपोज किया गया कहाँ पे, सनलाइट में गर्म किया गया, उसको देखो लिखा गया है कि 25 डिग्री प्रोपेन गैस को सिलेंडर में 10 वायुमंडल का दाब पर डाला गया, उसको जबरदस्ती दाब बना के प्रेशर बना के डाला गया। तो क्या करता है, सन प्रकाश के संपर्क रखने पर, सूर्य के प्रकाश के रखने पे, संपर्क के रखने आने पर उस जो कितना डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है। तो कंटेनर अब किस दबाव पे अनुभव फील करता होगा, जब इसको इतना 25 डिग्री था उस टाइम कितना प्रेशर लग रहा था इसको, कंटेनर अरे 10 एटीएम प्रेशर में बन गया यार गैस, एकदम कितना एटीएम आ गया, इसको फील कर रहा है कंटेनर कि 10 एटीएम प्रेशर है हमारे पास, बन रहा है गैस की वजह से। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, बढ़ गया कैसे, सनलाइट में रखने से, सनलाइट में दिया मतलब गर्म हो गया होगा। अब जब गर्म हो गया बाबू सनलाइट में, तो कितना हो जाएगा
318 318 केल्विन हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री से 273 को जोड़ेंगे जितना हो जाएगा। अब क्या बोले, देखो प्रेशर और टेम्परेचर है, प्रेशर और टेम्परेचर है, प्रेशर और टेम्परेचर है। जब प्रेशर और टेम्परेचर कौन सा लो, गेल-लुजेक लो। तो गेल-लुजेक लो क्या बोलता है, ध्यान रखो, गेल-लुजेक लो क्या बोलता है कि प्रेशर P1 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू T1 P2 डिवाइडेड बाय T2। ये कौन बताया था, गेल-लुजेक। यहाँ पे कौन सी कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। P1 है हमारा, निकालना क्या है, P2, कुछ नहीं किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, P2 बराबर P1 इंटू, इसको इधर कर दिए थे, इसको इधर कर दिए थे, ठीक है। तो इसको इधर किए डिवाइडेड बाय P1 इंटू T2, यहाँ पे डिवाइडेड बाय T1। अगर और नहीं समझ में आ रहा तो इसको और एक बार तोड़ के बता देते हैं, P1 T2 P2 T1, हमको निकालना क्या है, P2। तो P2 इधर करें, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको करो। P1 कितना है जी, 10 ATM है ना, P2 कितना है, T2 3 केल्विन है कि नहीं है। अब कितना है T1, T1 हमारा है 298 केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा, जो आएगा वो क्या होगा, आंसर, ठीक है। देख लीजिए एक बार, चलो ठीक है। एक कहानी बताते हैं, ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले बच्चों शॉर्ट ट्रिक फॉर किसके लिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुजेक लॉ के लिए। शॉर्ट ट्रिक एकदम जनरल कंपटीशन रहे, कोई भी ट्रिक रहे, एकदम शॉर्ट, कभी नहीं भूलोगे। कहानी के टाइप से बता रहे हैं हम लोग, बाबू ने देख रहे, कभी नहीं भूल बरे की वो है, मतलब से समझ। मान लो एक जो ट्रिक है समझो, एक बहन है, उसके 3 भाई है, और तीनों भाई सेम है, कोई कमजोर नहीं, कोई बेसी नहीं। एक पहला B से बॉयल है, C से चाल है, और यहाँ पे G से गे है, ठीक है। अब बहन क्या करती है कि अब किसको जल्दी माने, सब तो एकदम सब में अमीर में, तो वहाँ पे देखा कि सब एक ही बार हुआ, तीनों जुड़वा हुआ है। अब तीनों में से बोला कि पहले बॉयल को मानेंगे, पहले B आता है, इसलिए बाबू भैया तोरा हम मानबो, और बाद C के मान चाय पी लेबो, और बाद G के पी लेबो। तब तीनों भाईवन से बहनिया की पूछो है, पी कौन सी रे, टी मतलब चाय। तीनों बहनियों से की पूछो है, बहनिया की पूछो तीनों भाईवन से, पी कौन सी रे, चाय, टी फॉर चाय, पीवी चाय, दारू ना है, की पीवी चाय। तो अब की कर ट्रिक से समझो, बहन सबसे पहले किसको पूछा, बॉयल्स को, किसको पूछा, बॉयल्स को। 2 पेयर लगाओ, कितना पेयर लगाना है, 2 पेयर, 2 पेयर शुरू के लगा लो, है कि नहीं है। बच कौन गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो देखो बॉयल क्या करता है, पहले इनवर्सली, बाकी सब डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे बॉयल्स, पहले बहन जब पूछी, किसको पूछी, बॉयल्स को, कि पीवी दादा कौन सी पीवी बहन, पीवी तो बोल रहे कौन चीज, चाय। तो पहले कौन चीज दूध पिलाएगा, पीवी पिलाए, पीवी। तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी, जिसको क्या बोलते हैं, बॉयल्स, है ना। अब तो बॉयल्स को पिला लिया, बच कौन गया, चार्ल्स बच गया। बोले बॉयल्स भैया पी ली, अब चार्ल्स भैया को पिलाते हैं। अब चार्ल्स भैया के लिए आया फिर, तो चार्ल्स के लिए तो ये दोनों पिला चुका था, पीवी हो चुका था। अब बच कौन गया, VT। मान लो यहाँ पे PVT। अब ये जब इस दोनों पिला दिया, ये दोनों, अब 2 पेयर फिर पिलाना है, पिला दिए। बच कौन गया, प्रेशर। ये हमारा बॉयल्स के लिए, ये हमारा चार्ल्स के लिए। अब क्या है, चार्ल्स P नहीं, क्या होगा, P डायरेक्टली पर, सॉरी यहाँ पे प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब क्या है कि देखो चार्ल्स के लिए हम क्या बोले थे, PV कौन, पहले B पूछा, किससे 2 पेयर लगाना, किसका, PV का।
अब बच गया कौन, बीटी का, तो बीटी कौन पूछेगा, चार्ल्स। उसके बाद बीटी हो गया, उसके बाद कौन बच गया, पी और टी, तो पीटी को कौन पूछेगा, गे लुजाक को पूछेगा। तो गे लुजाक पी भी भैया, चार्ल्स भैया कौन ची रे, वी एंड टी, और कांस्टेंट कौन ची रहतो राजा, प्रेशर की रहतो, प्रेशर। देखो ये चार्ल्स हो गया। अब फिर एक बार पैर लगे ले कि भैया ये तो तोनी खाए लली, अब गे भैया कौन ची खेते है, पी और टी। तो की बोल रहा है, गे ले तो गे आया तो क्या बोला, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। कभी नहीं भूलोगे बाबू लोग। एक बार और याद करते हैं, ट्रिक क्या है कि एक बहन थी, उसका 2-3 भाई था, बॉयल्स था, चार्ल्स था और गे था। गेल गुजरा मतलब नहीं, गे लुजाक है ना, गे लुजाक था। तो सबसे पहले सब भाई बहन कौन सी था, जुड़वा था। अब बोले ककरा मानियो सभे हमदनी ठीके करो ही, तीनों भाई बहन एक साथ आ गली, चल भैया अली ठीके करनी, चल तो बी से स्टार्ट हो नमा भैया, इसलिए तोरा पहले मानबो, तो सी से ही ABCD पहले बी आओ भैया, सेल हम पहले ककरा मानबो, बी के, और बाद ककरा मानबो, सी के, और बाद ककरा मानबो, गे लुजाक के, है ना। तो बोलो ठीक है बहन, ABCD तो हम नमो स्टार्ट है पत्रवा तो की करिए। तो अब कुछ छोड़ कर ले रे कि मान ले कि PVT की लिख दे, अब 2 पेयर ले लो, PV ले लिया, बच क्या गया, टी बच गया ना। टी जब बच गया तो टी जो बच गया उसको क्या करोगे, कांस्टेंट। और एक सिर्फ बी को क्या करता है, इन्वर्सली, बाकी सब डायरेक्टली। इसको इन्वर्सली कर दिया, P/1/B इन्वर्सली। अब बच गया कौन, PVT, फिर लिख दिए, अभी 2 पेयर लगा चुके थे, अब कौन लगेगा, VT, PVT। ट्रिक क्या है, PV चाहे PVT, है ना। तो ये दोनों लगा दिए, बच कौन गया, प्रेशर। प्रेशर को क्या करोगे, कांस्टेंट। देखो बॉयल्स तो हो गया, कुछ नहीं करना है, PV लिख लेना, PVT 2 बार इसको लगा देना, एक बार इसको और एक बार इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इसको दोनों लगाएंगे तो ये कांस्टेंट, जब ये दोनों लगाएंगे तो ये कांस्टेंट, जब P और T लगाएंगे तो कौन कांस्टेंट, भी कांस्टेंट। वही चीज किए यहाँ पे भी, VT लगा दिया, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। बी को पहले पिला चुकी थी, अब किसको, सी को, अब किसको, जी को, जी के लिए क्या किया, PT को पिलाया, और भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसी देखो यहाँ बॉयल्स हो गया, यहाँ चार्ल्स हो गया, यहाँ क्या हो गया, गे लुजाक। बस इतना याद कर ली तो तोनी 11th के गेस नियम खत्म, तो कोई भी कंपटीशन नियम का खत्म। PVT कौन सी ट्रिक है, PVT कौन सी PV रे, 4, PV लगाए तो पहले B, इसलिए बॉयल्स। VT लगाए तो उसके बाद PV तो लग गया, उसके बाद VT लगाना है, तो क्या B के बाद C के बाद G, कौन बच गया था G में, P और T, PT बच गया था। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत है ना, ठीक। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि ये जो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, वॉल्यूम का होता है, तो तुम लोग घबरा मत जाना, रही बॉयल्स होगा, चार्ल्स होगा, गेल हो जाए, तो कुछ नहीं लिखे राजा, PVT 2 पेयर पहले, मतलब B, देखो पहले बॉयल्स, उसके बाद चार्ल्स, उसके बाद गेल हो जाए, तीनों भाई था। पहले PVT क्या होगा, कांस्टेंट होगा, PV में इन्वर्सली होता है। तो देखो पहले B आया, 2 पेयर लगाए ना, PVT में 2 पेयर में पहले कौन, B, तो देखो यहाँ पे कौन सही होगा, बॉयल्स लो। नेक्स्ट हमारा PVT मतलब P और T है, देखो इसको और इसको टेप के चल गया। PV में देखो कुछ नहीं करना है तुमको, सबसे पहले PV हो गया बॉयल्स का, PVT ये हो गया हमारा बॉयल्स का हो गया ये, उसके बाद ये हमारा हो गया चार्ल्स का, उसके बाद PVT में P और T को लगाए, इस टाइप से कर लेना। उसके ये किसका होता है, गेल लुजाक का। तो अब तुम लोग यहाँ से देख के PV मतलब किसका, बॉयल्स, PT मतलब किसका, चार्ल्स का। देखो घर आया ना, PT मतलब क्या, गेल लुजाक, सॉरी क्या होगा, गेल लुजाक। अब उसके बाद कौन है, VT, अरे सॉरी ये चार्ल्स लोगन जी। VT मतलब क्या, चार्ल्स लो हो गया, और PT मतलब क्या, गेल लुजाक। कुछ नहीं करना है, पहले PVT लगाना, 2 पेयर लगाना, फिर VT को लगाना, फिर PT को लगाना। हम लोग जानते हैं BCG, बॉयल्स, चार्ल्स,
गे, बॉयल्स चार्ल्स गे। तो बॉयल्स में पीवी, पीटी यहाँ पे जो रहेगा वीटी रहेगा वो चार्ल्स, और पीटी रहेगा सो गे। तो इसको देखते हुए हम लोग टिक मार लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है।